इंडिया के सबसे बड़े ऐप वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन मित्रों। मैं आचार्य ओपी गुप्ता आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए मित्रों, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मित्रों आपको पता है कि जेआरएफ धमाका हो चुका है और आपकी रेगुलर फर्स्ट पेपर की क्लासेज चल रही है। बिल्कुल फर्स्ट पेपर की क्लासेज चल रही है मित्रों। और 4 जुलाई को मित्रों ध्यान रखना, 4 जुलाई को एक और धमाका होने वाला है फर्स्ट और सेकंड पेपर के लिए। ध्यान रखो 4 जुलाई को धमाका होने वाला है आपका। वही टाइमिंग 10 बजे के लगभग रहेगा, बाकी वापस और एक बार बता दिया जाएगा जब तक है। ठीक है, तो 4 जुलाई याद रखना फर्स्ट और सेकंड पेपर के लिए धमाका होने वाला है मित्रों। ठीक है मित्रों, आप कल मैंने सैटरडे संडे थी, कल आपको मैंने रीजनिंग और मैथ्स की स्पेशल क्लासेज ली थी मित्रों। उन दोनों क्लासेज को बिल्कुल सैटरडे को तो मैंने ली थी रीजनिंग और संडे को ली थी मैंने मैथ्स। दोनों क्लासेज को आप देखें, फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग ली थी मित्रों। और मित्रों आपको पता है कि मैंने प्लस वाला कोर्स स्टार्ट कर दिया। जो प्लस कोर्स है संस्कृत का वो प्रारंभ कर दिया है मित्रों। प्रारंभ हो गया है 18 जून से मित्रों, 18 जून से प्रारंभ कर दिया हूँ। और टाइम है इवनिंग में 7 बजे रोजाना लेता हूँ क्लास। ठीक है मित्रों, तो आप लोगों को जिनको भी प्लस कोर्स जितना भी जिनके दिमाग में मित्रों ये है, जिनके दिमाग में एक ही बात है कि मेरे को जेआरएफ, आपके दिमाग में है कि मेरे को जेआरएफ या नेट पहली बार में क्लियर करना है, आपके दिमाग में यदि ये बात है कि पहली बार में नेट जेआरएफ क्लियर करना है, तो दिसंबर, ध्यान को मैंने बैच स्टार्ट किया है जेआरएफ 2020। ये दिसंबर के लिए है, दिसंबर का बैच है, 6 महीने का आपका कोर्स रहेगा, तो इसलिए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। 18 जून से प्रारंभ हो चुका है, बिल्कुल 18 जून से प्रारंभ हो गया है मित्रों। देरी बिल्कुल भी नहीं करें, बिल्कुल भी। पहली इकाई से स्टार्ट किया हूँ, इकाई फर्स्ट से इकाई स्टार्ट करा हूँ वैदिक साहित्य से, बिल्कुल वैदिक साहित्य से स्टार्ट हुई है मित्रों। तो आज ही ज्वाइन करें आप। और आपको पता है कि क्या लगाना है, OP10, ध्यान को ऑफिसर 10 आपको कोड लगाना है, बिल्कुल ऑफिसर 10 आपको कोड लगाना मित्रों। सिलेक्ट योर गोल है, सिलेक्ट योर गोल में आपको NTA UGC नेट करना है। यहाँ पर आपके पास में गेट सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे 6 महीना, 12 महीना, 24 महीना आपके पास में आ जाएगा मित्रों। यहाँ पे एंटर रेफर कोड है, वहाँ पे आपको ऑफिसर 10 लगाना है। ध्यान रखो कोड आपको ऑफिसर 10 लगाना है। ऑफिसर 10 लगाओगे मित्रों आपको 10% की छूट मिल जाएगी। और आपको अधिक जानकारी के लिए मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना नाम स्थान भेज देवे, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप पूरी जानकारी ले सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, मैसेज दे देवे आप। हाँ बिल्कुल व्हाट्सअप मैसेज कर देवे, इस पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी मित्रों। बिल्कुल ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9829011050। इस पर आप मैसेज कर देवे, आप अपना नाम आदि लिख देवे, ठीक है ना, नाम काम लिख करके भेज देवे मित्रों। ठीक है, अब चलते हैं हम, हमारी संधि जो चल रही थी उस संधि पे आगे चलते हैं। बिल्कुल संधि टॉपिक अपना चल रहा था, तो संधि टॉपिक में हम बात कर रहे हैं आपके आगे। तो कहाँ तक हुआ था मित्रों, जल्दी जल्दी एक बार बता दीजिए कहाँ तक हो गया था। देखो वृद्धि संधि के अपवाद चल रहे थे। वृद्धि संधि के अपवाद चल रहे थे, आपके संधि टॉपिक चल रहा था। और संधि टॉपिक में आपके वृद्धि संधि के अपवाद चल रहे थे। वृद्धि संधि के अपवाद मित्रों, बिल्कुल अपवाद। और इस अपवाद में आपके 3 सूत्र मैंने करवा दिए थे, 3 सूत्र करवा दिए थे मित्रों। एक कौन सा, एते दत्ते ठसु सूत्र करवा दिया था, अक्सा दुईनाम उपसंख्यानम सूत्र करवा दिया था, और प्रादु होडो डे से 3 सूत्र मैंने करवा दिए थे आपको।
ठीक है, 3 सूत्र मैंने करवा दिए थे आपको। ठीक है, हाँ जी। अगला सूत्र देखिए, चौथे नंबर का सूत्र है हमारा नंबर 4। देखिए, स्वादी रेरिणो, अगला सूत्र है स्वादी रेरिणो सूत्र है मित्रों। स्वादी रेरिणो ये सूत्र है। ये सूत्र क्या कहता है मित्रों? तो देखिए, ये कहता है स्वादी, स्व के बाद में। क्या कहता है ये? व्याख्या देख लीजिए। ये सूत्र क्या कहता है मित्रों? ये कहता है कि स्व के बाद, स्व ध्यान रखना, स्व, स्व के बाद ईर, ईरिणी, ईरिण आ जाए। ईर, ईरिण और ईरिणी, ईरिणी शब्द आ जाए तो, शब्द आ जाए तो, आ जाए तो वृद्धि एकादेश, वृद्धि एकादेश हो जाता है। वृद्धि एकादेश हो जाता है मित्रों। यानी कि स्व के बाद में ईर आ जाए, ईरिणी आ जाए और ईरिणी, ईर, ईरिण और ईरिणी ये तीनों शब्द आ जाए तो वहाँ पे वृद्धि एकादेश हो जाता है मित्रों। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए इसके, इसके उदाहरण देख लीजिए। जैसे जैसे लिया स्व प्लस ईर। ठीक है मित्रों, अब देखो यहाँ पे क्या है? ए, यहाँ पे क्या है? ई। तो ए और ई मिलकर के ए होना चाहिए था गुण संधि से, आद गुण से, लेकिन आद गुण का निषेध करके और स्वादी रेरिणो सूत्र के द्वारा क्या हो गया है? यहाँ पे आई हो गया। स्वादी रेरिणो सूत्र के द्वारा क्या हो गया है? पे है, स्वादी रेरिणो सूत्र के द्वारा स्वेरी, स्वेर हो गया। क्या बन गया? स्वादी रेरिणो सूत्र के द्वारा यहाँ पे क्या हो गया? ए के स्थान पे आई हो गई, तो क्या बन गया? स्वेर। ठीक है, और उदाहरण देखे हुए, स्व प्लस ईरिण, स्वेरिण। यहाँ पे भी देखो अ है, यहाँ पे भी ई है, दोनों के स्थान पे ई होना चाहिए, लेकिन क्या बन गया? स्वेरिण। क्या हो गया? स्वेरिण। और स्वेरी का जो रूप है मित्रों वह बनता है आपका स्वेरी। स्वेरी का क्या बनता है? स्वेरी। यहाँ पे एक नियम आएगा आपके, एक सामान्य नियम बता रहा हूँ मैं केवल है कि न, यहाँ पे क्या आ गया? न आ गया ना, तो इस न का क्या हो जाता है? लोप। ध्यान को मित्रों, क्या हो जाता है? न। ये क्या है? पदांत न है, तो पदांत न का लोप। ठीक है, पदांत न का क्या हो गया? लोप हो गया मित्रों। और पदांत न का लोप होता है तो उससे पहले वाला जो स्वर है, ये जो आपका स्वर है, ये जो पहले वाला जो स्वर है, ये क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाता है। ये क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। क्लियर? तो देखो, छोटी ई के स्थान पे बड़ी ई हो गई, तो क्या बन गया? स्वेरी बन गया ना। क्लियर? तो ध्यान रखिए, स्व प्लस ईर से बनेगा स्वेर और स्व प्लस ईरिण से बनेगा स्वेरिण या स्वेरी। क्लियर? पदांत न का लोप हो तो उससे पहले वाला वर्ण क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। क्लियर मित्रों? एक नोट डाल के इसको याद कर सकते हो आप। क्या? पदांत न का, पदांत न का लोप हो, पदांत न का, पदांत न का लोप होने पर उससे पूर्ववर्ती स्वर, उससे पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है। उससे पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है अपवाद को छोड़कर। ठीक मित्रों, मैं सामान्य नियम बता रहा हूँ,
अपवाद को छोड़कर। तो जहाँ पे भी न आएगा वहाँ पे अपन लोप कर सकते हैं, लेकिन अपवाद को। तीसरा उदाहरण है आपका स्व प्लस ई ऋणी, और इसका वही बन जाएगा, देखो ए है, यहाँ पे ई है, दोनों के स्थान पे क्या बन जाएगा ए, लेकिन यहाँ पे क्या बन गया आई, तो स्वेरिणी। क्लियर मित्रों। तो तीनों उदाहरण जो आपके हैं स्वेर, स्वेरी और स्वेरिणी, इन सब में कौन से सूत्र का निषेध हुआ है? आद्गुण है। इन तीनों में आद्गुण सूत्र का निषेध है, आद्गुण सूत्र का निषेध या बाद, ठीक है मित्रों, निषेध हुआ है। तो जहाँ पे भी गुण संधि का निषेध होगा वहीं पे आद्गुण का हो जाएगा। क्लियर मित्रों। सबके समझ में आ गया तो हाँ कर दो एक बार। सबको समझ में आ गया तो हाँ कर दो। तो इसमें से कम प्रश्न पूछे जाते हैं अपने को। अब अगला सूत्र है हमारा रीतेच तृतीया समास से। मित्रों रीतेच तृतीया समास से, इसके बारे में अच्छी तरीके से प्रश्न आता है, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल ये सूत्र है, इसमें से पूछा जाता है आपको, तो देखिए ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। हाँ बिल्कुल ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसका ध्यान रखना। सूत्र है, हाँ बिल्कुल एक वार्तिक है, ये भी वार्तिक है, वार्तिक के रूप में है सब है। सूत्र है रीते, हाँ बिल्कुल वार्तिक का ध्यान रखना ये सब, ठीक है भाई। वार्तिक कौन है? कात्यायन के द्वारा लिखे गए सूत्र को बोलते हैं, हाँ वार्तिककार है कात्यायन। कात्यायन का अन्य नाम वरुचि है। हाँ जी। रीतेच तृतीया समास से, रीतेच तृतीया समास से, रीतेच तृतीया समास से सूत्र मित्रों, ठीक है। अब ये सूत्र क्या कहता है देखिए। हाँ जी, ये सूत्र क्या कहता है तो देखो व्याख्या देखिए। ये सूत्र कहता है कि ए वर्ण के बाद, ध्यान रखो ए, ठीक है ना, ए के बाद रित शब्द, कौन सा? रीते, रित शब्द आ जाए, ए के बाद रित शब्द आ जाए तो, 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 आ जाए तो दोनों वर्णों के स्थान पर, दोनों वर्णों के स्थान पर क्या हो जाता है वृद्धि एकादेश। क्या हो जाता है? वृद्धि एकादेश। वृद्धि एकादेश, वृद्धि एकादेश का मतलब है आर। वृद्धि एकादेश हो जाता है मित्रों। कब होता है मित्रों? ये कहता है क्या, लेकिन एक बात कह रहा है, कंडीशन बांध दिया कि तृतीया समास से, जो तृतीया तत्पुरुष समास होगा केवल उसी में, ठीक मित्रों। तो ए के बाद रित शब्द आ जाए तो दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है, मतलब आर, ठीक है, ठीक है। कब है? तृतीया तत्पुरुष, बिल्कुल तृतीया समास इसमें होता है, तृतीया समास से, तृतीया समास में। ये बात आपको याद रखनी, तृतीया समास होने पर ही वृद्धि होगी। क्लियर? उदाहरण देखिए इसके उदाहरण देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा सुख प्लस रित, मैंने लिखा मित्रों सुख प्लस रित, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है हमारा ए, यहाँ पे क्या है री। जितने भी अपवाद के सूत्र इनको ऐसे कैसे रखना भाई, इनको खोल के मत याद करना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि खोलने से हो सकता है गुण संधि आप कर दो, इसलिए ऐसे कैसे सूत्रों को याद रखना। यहाँ पे क्या बन गया आर, क्या हो गया आर है वृद्धि,
सूत्र यही रीति तृतीया समास है। क्या बन गया? सु ख, ख कैसा हो गया मित्रों? हलंत। स ख कैसा हो गया आपका? है ख कैसा हो गया? हलंत हो गया ना। ठीक है। ए और री मिलकर के क्या हो गया? यहाँ पे वृद्धि आर। शेष क्या बचा? तैत। जो भी शेष बचेगा उधर यहाँ पे ले आओ उसको। अब देखो जोड़ो, सु ख में आ की मात्रा जोड़ो, खा रे के बाद में व्यंजन आ गया तो रे कहाँ पे जाएगा? ऊपर। रे के बाद में आधे रे, ये आधा रे है तो आधे रे के बाद में व्यंजन आ जाए तो हमेशा यहाँ पे व्यंजन आ गया तो हमेशा ऊपर जाएगा। क्या बन गया? सुखार्थ है। क्लियर मित्रों? बन गया ना? ठीक है। अब इसी में देखो एक और देख लो। मैंने लिखा दुख प्लस रित। क्या लिखा हमने? दुख प्लस रित। क्या लिखा? दुख प्लस रित। यहाँ पे भी वही पोजीशन हो गई आपकी। यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे री आ गया, दोनों के स्थान पे क्या हो गया? आ। दू ख कैसा हो गया आपका? आधा। एर रे मिलकर के क्या बन गया आपका? क्या बन गया? आर। ठीक है। और रित तय का तय। दू। ठीक है। ख में आ की मात्रा मिला दी, खा तय ऊपर क्या बन गया? दुखार्थ। क्लियर? सुख से प्राप्त हुआ। सुखार्थ का मतलब सुख से प्राप्त हुआ और दुखार्थ का मतलब दुख से प्राप्त हुआ। क्लियर मित्रों? अब यहाँ पर एक बात और देख ले आप लोग कि इसका तो समास वगैरह होगा। देखो तृतीया तत्पुरुष, देखो सुखेन रीत है, इसका तो समास वगैरह क्या होगा? सुखेन रीत है। सुखेन रीत है क्या बन जाएगा? सुखार्थ। सुखेन रीत है, सुखार्थ है। ठीक है। यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष समास है। तृतीया तत्पुरुष, बिल्कुल तृतीया तत्पुरुष है। यहाँ पे भी वही आपका हो गया दुखेन रीत है, दुखार्थ है। उदाहरण रखना, ये उदाहरण कौन से हैं? ये उदाहरण आपके तृतीया तत्पुरुष के उदाहरण है। तो जहाँ पे तृतीया तत्पुरुष समास होगा केवल वहीं पे आपकी वृद्धि होगी। ध्यान रखना, तृतीया तत्पुरुष होने के कारण ही क्या हुई है? वृद्धि। जो वृद्धि हुई है उसका ध्यान रखना। हाँ, तृतीय तत्पुरुष समास से सुखेन रहता है। सुख से प्राप्त हुआ, सुख से प्राप्त हुआ और दुख से प्राप्त हुआ। क्लियर मित्रों? समझ में आ गया सबके? एक बार हाँ कर दो। समझ में आ गया तो हाँ कर दो। हाँ जी, कर दो जल्दी जल्दी। और एक इसी का अपवाद है, एक इसी सूत्र का ये अपवाद है, इसका याद रखना आपको। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो गलत कर दोगे। ठीक है, बिल्कुल इसका अच्छी तरीके से ध्यान रखना आपको। अपवाद क्या है मित्रों? देखो, परम प्लस रित। अब परम प्लस रित है तो इसका देखो यहाँ पे क्या है? ए, यहाँ पे क्या है? री। दोनों का यहाँ पे क्या बनेगा? अर। ठीक है मित्रों, ये आदगुण सूत्र से बनेगा। ध्यान रखना, यहाँ पे आदगुण सूत्र, बिल्कुल आदगुण सूत्र से गुण होगा। आदगुण सूत्र से गुण होगा यहाँ पे। और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे दोनों सूत्रों में यहाँ पे ध्यान रखना आदगुण का निषेध हुआ है। आदगुण यहाँ यहाँ आदगुण का निषेध हुआ मित्रों। दोनों सूत्रों में आदगुण का निषेध या बाद हुआ है। ठीक है मित्रों, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे आदगुण का निषेध हुआ है, अवृद्धि कार्य हुआ है। यहाँ पर आदगुण से गुण होगा, इसलिए आ रहे पैर में प्लस हलंत ए और री मिल करके अरे, शेष क्या बचा? तय। पैर। देखो मैं में ए जोड़ दो, मैं रह की मात्रा ऊपर क्या हो गया? परमार्थ।
क्या हो गया, परमार्थ मित्रों, ध्यान रखना, ठीक है ना। परम से प्राप्त हुआ, सुख से प्राप्त हुआ, ठीक है, परमार्थ सुख से प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर ये क्यों हुआ, ये देखो, यहाँ पे ये क्यों हुआ, ये बात याद रखने की आपको, यहाँ पे ये बात याद रखने की है, तो ध्यान रखना। यहाँ कर्मधारय समास, यहाँ कर्मधारय समास होने के कारण, यहाँ कर्मधारय नोट है, बिल्कुल ये नोट है, इसको याद रखना आपको, नोट को। यहाँ कर्मधारय समास होने के कारण, यहाँ कर्मधारय समास होने के कारण आद गुण से गुण होगा, आद गुण से गुण होगा मित्रों, ध्यान रखना, ठीक है। कैसे इसका समास वगैरह क्या होगा देख लो, इसका समास वगैरह होगा परम च असौ रित, परमर्थ है, परमर्थ है, तो ये उसका अपवाद है, इसको याद रखना। यहाँ पे कर्मधारय समास है, ध्यान रखना, यहाँ पर कर्मधारय समास है, तो ये उस सूत्र का अपवाद है, ध्यान रखना। ये रीतेच तृतीय समास का अपवाद है, ध्यान रखना, रीतेच तृतीय समासे, रीतेच तृतीय समासे सूत्र का अपवाद है, ठीक है मित्रों। तो ये ध्यान रखना, नहीं गलती करोगे तो परमर्थ का विशेष ध्यान रखना, आपको अच्छी तरह बता दिया, उसका ध्यान रखना। यहाँ पर कर्मधारय समास होगा, तो इसको अच्छी तरह, जो भी अपवाद के अपवाद है उनको ऐसे कैसे रटना है, अपवाद के अपवाद उनको विशेष ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो आते हुए भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, सुखार्थ और दुखार्थ का ध्यान रखना, ठीक है, तृतीय तत्पुरुष समास और यहाँ पे कर्मधारय समास, तो इनका आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आते हुए भी गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, आते हुए भी गलत हो जाएगा, नहीं तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आते हुए भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण देखो, सूत्र है, ठीक है। अब कौन सा सूत्र, कौन सा आ गया हमारा, 3 हो गए, ये चौथा सूत्र था हमारा, तीसरा हमारा ये हो गया, चौथा था, ये 5वां सूत्र है आपका, ये 5वां सूत्र है, ठीक है। देखिए अगला सूत्र देखिए, 6 नंबर का सूत्र है उपसर्गा, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखना आपको, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, अगला सूत्र है उपसर्गा, उपसर्गाद्रति, उपसर्गाद्रति धातव, उपसर्गाद्रति धातव सूत्र है, उपसर्गाद्रति धातव सूत्र मित्रों, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखना, ये क्या कहता है उपसर्गाद्रति धातव जो सूत्र है वह क्या कहता है आप लोगों को, बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, इसको उदाहरण बता दीजिए, उदाहरण बताइए, देखिए याद हो रहा तो उदाहरण बता दिए, किसी को याद है क्या, देख लीजिए, व्याख्या देख लीजिए, कोई बात नहीं, व्याख्या देखिए, ये कहता है कि उपसर्ग के, हाँ, उपसर्ग के ए के बाद, उपसर्ग के ए के बाद, उपसर्ग के ए के बाद धातु का री, ध्यान करो, धातु का री, उपसर्ग के ए के बाद में धातु का री आ जाए तो, री आ जाए तो, आ जाए तो दोनों वर्णों के स्थान पर, दोनों वर्णों के स्थान पर आर, दोनों वर्णों के स्थान पर आर वृद्धि एकादेश, आर वृद्धि एकादेश हो जाता है, हो जाता
है मित्रों। क्लियर। थोड़ी सी की बात समझो कि इधर तो आपका उपसर्ग का ही क्या होना चाहिए है, और इधर क्या होना चाहिए आपका धातु का ही क्या होना चाहिए री। जब इधर उपसर्ग का है और इधर धातु का री होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपको आर, क्या हो जाएगा आर वृद्धि हो जाएगी मित्रों। ठीक है। और यहाँ पे कौन से सूत्र का निषेध हुआ है मित्रों, यहाँ आदगुण सूत्र का निषेध, यहाँ आदगुण सूत्र का निषेध या बाद हुआ है। क्लियर। तो बस उपसर्गों का तो ए होना चाहिए, धातु का री। इसके भी उदाहरण देख लो आप, उदाहरण देख लो। जैसे प्रउपसर्ग आ गया, रिच्छति धातु आ गई, प्रउपसर्ग आ गया, रिच्छति की आ गई, धातु आ गई। प्रतोपसर्ग है और रिच्छति धातु है। प्रउपसर्ग आ गया, रिच्छति धातु, तो देखो उपसर्ग का तो क्या हो गया है पे ए, और धातु का क्या हो गया है पे री, दोनों के स्थान पे क्या हो गया आर। अच्छी तरह ध्यान रखना, ये अपवाद है तो वृद्धि होगी। ठीक है मित्रों। हाँ, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या हो गया प्राय, कैसा हो गया हलंत, ए और री मिलकर के क्या हो गया है मित्रों, ए और री मिलकर के क्या बन गया यहाँ पर, ए और री मिलकर के क्या बन गया मित्रों, देख लीजिए। तो ए और री मिलकर के क्या बन गया यहाँ पे, ए और री मिलकर के आपका क्या बन गया मित्रों आर, क्या बन गया आर। यहाँ पे क्या शेष बचा देखो, री अलग हो गया तो क्या बचा छत्ती। अब मिला दो, प्र में आ मिलाओ प्रा। ठीक है मित्रों। रे के ऊपर व्यंजन है, बाद में व्यंजन आ गया तो रे कैसे जाएगा ऊपर है, क्या बन गया प्रार क्षति, क्या बन गया प्रार क्षति बन गया मित्रों, क्या बन गया प्रार क्षति। क्लियर। और उदाहरण देख ले, एक और उदाहरण देख लो। जैसे उप प्लस, हाँ उप प्लस रिच्छति, उप प्लस रिच्छति। देखो यहाँ पे क्या है आपका ए, यहाँ पे क्या हो गया री, दोनों के स्थान पे क्या हो गया आर, यहाँ पे दोनों के स्थान पे क्या हो गया मित्रों आर हो गया आपका, दोनों के स्थान पे क्या हो गया आर हो गया। ऊ ए कैसा बचेगा हलंत, ए और री के स्थान पे क्या हो गया आर, शेष क्या बचा यहाँ पे छत्ती, क्या बचा शेष छत्ती। ऊ पे में आ की मात्रा जोड़ दो, पा आधा छः ऊपर चले जाएगा, आधा ऊपर चले जाएगा ना, क्या बन गया उपार क्षति, क्या बन गया मित्रों उपार क्षति। कोई समस्या है क्या, कोई समस्या है किसी प्रकार की, हाँ जी। तो ये अपवाद है, इनका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है ना, अपवादों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हाँ जी ठीक है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। क्या हो गए, अब अगला देख लीजिए। हाँ जी, कि आगे के देख ऐसे इसको बोला था ना, लास्ट सूत्र है हमारा, बिल्कुल इसका लास्ट सूत्र है, वही आपका वार्तिक है। वार्तिक है क्या है देखो, वत्स प्रवत्सतर, प्रवत्सतर कंबल, कंबल वस्नान, कंबल वस्नान दशानाम ऋणे, दशानाम ऋणे। आपका सूत्र है प्रवत्सर कंबल वस्नान दशानाम ऋणे मित्रों। क्लियर। इसकी व्याख्या देखो क्या कहता है ये सूत्र है, ध्यान रख लेना। यहाँ पे क्या बताया,
मंगाने तो नहीं है तो मंगा ली ना। तो बस क्या सोचने की क्या बात है। मंगा ली मम्मी की। ठीक है। प्रवत्सर कमल वस्नान सूत्र क्या कहता है मित्रों, देखो कि प्र वत्स तर कंबल कंबल वसन ऋण और 10। यहाँ पे संधि कार्य हो गया इसलिए रह ऊपर दिख रहा आपको, और 10। इन शब्दों के बाद ऋण शब्द आ जाए। ऋण शब्द, ध्यान इन शब्दों के बाद ऋण शब्द आ जाए तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है मित्रों। अब देखो यहाँ पे भी देखो, सब में देखो देखो सब जगह ए दिख रहा है ना, ऐसे अंत हो रहा है ना, सब जगह ऐसे अंत हो रहा है। तो यहाँ पर भी ठीक है, क्या हो जाएगा, ए और री दोनों मिलकर के, ए और री मिलकर के, कौन सी ऋण की, ए और री मिलकर के क्या बन जाएगा, आर। यानी कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगी आपकी वृद्धि। वही इस सूत्र का निषेध होगा, यहाँ आदगुण सूत्र का निषेध या बाद हुआ है। ठीक है मित्रों, अब इसके उदाहरण देख लीजिए आप। इस सूत्र के अनुसार याद करना पड़ेगा आपको, सूत्र के अनुसार आपको याद करना पड़ेगा मित्रों, सूत्र के अनुसार आपको याद करना है। ठीक है ना मित्रों, हाँ सूत्र के अनुसार आपको याद करना है, शब्द याद करने। देखो के शब्द याद करने यहाँ पे, वस्त्र कंबल वसन ऋण, और 10 शब्द के बाद में यदि ऋण आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर वृद्धि हो जाएगी। बस इतना। सूत्र पूछे हुए किसका निषेध हुआ था, आद गुणा बताना है। क्लियर, हाँ और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है मित्रों, और कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ जी, इसमें और कुछ भी नहीं है, केवल उदाहरण है बस। तो देखो प्लस ऋणम, ए और री मिलकर के बन गया आर, तो बन जाएगा प्राणम। वत्सतर प्लस ऋणम। अब देखो यहाँ पे आपको आ जोड़ना, बस यहाँ पे क्या जोड़ना, आ और न के ऊपर एक की मात्रा लगानी है। यहाँ पे तो आ जोड़ना, इसमें तो आ जोड़ना, न के ऊपर रह की मात्रा लगानी है। बस इतना करना है। वत्सरा, पहले जो शब्द दे रखा उसको आ कर दो और न के ऊपर रह की मात्रा लगा दो, बस और कुछ नहीं करना। कंबल प्लस ऋणम, सब में इधर आ की मात्रा जोड़ दो, न के ऊपर रह की मात्रा लगा दो, बस कमला और न के ऊपर मात्रा लगा दो, कमलार्णम। वसन प्लस ऋणम, वसन प्लस ऋणम, यहाँ पे भी आ लगा दो, वसना कर दो इसको, और न के ऊपर रह की मात्रा लगा दो। आधा रह है ना तो ऊपर चले गया, आधा रह ऊपर चले गया ना आपका। हाँ, ऋण प्लस ऋणम, यहाँ पे भी न को आ कर दो, क्या बन गया, ऋणा, और न के ऊपर रह की मात्रा लगा दो, ऋणार्णम। 10 प्लस
रेडम। तो सूत्र को याद करते ही पूरे उदाहरण याद जाएंगे। यहाँ पे 10 की जगह 10 आ करो और न के ऊपर रह की मात्रा। मित्रों यहाँ तक सबको समझ में आ गया तो एक बार हाँ कर दो मित्रों। ये अपने सातों वृद्धि संधि के अपवाद हो गए हैं, सातों अपवाद हो गए मित्रों सब जगह। यहाँ पे ध्यान रखना वही आपका आधगुण सूत्र का, जहाँ पे गुण संधि होगी यहाँ पे आधगुण का निषेध हुआ है, यहाँ पे गण संधि है, यहाँ पे भी आधगुण का निषेध हुआ है मित्रों, ठीक है। यहाँ पे भी आपका आधगुण का निषेध हुआ है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे भी आधगुण का सूत्र है, यहाँ पे भी आधगुण का सूत्र है, तो सब जगह आधगुण का हुआ है यहाँ पे, ठीक मित्रों। सबको समझ में आ गया तो एक बार हाँ कर दो मित्रों। सब कुछ समझ में आ गया तो एक बार हाँ कर दो, ठीक मित्रों। बिल्कुल। अब कल चलेगी हमारी नई संधि, कल नई संधि की बात करेंगे मित्रों अपन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है। बिल्कुल इमरजेंसी हो गई तो इस कारण से तुरंत मेरे को रिकॉर्डेड क्लासें करनी पड़ी है, बिल्कुल ठीक है मित्रों। तो जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, आपका दिन शुभ हो मित्रों।